अब ये भी याद रखना कि स्लम्प वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि कोई किसी को पता नहीं होता कि बचे हुए को बोलते हैं या फेल होने को, ठीक है। तो याद रखना when mold is completely filled, when mold is completely filled and it lifted in vertically upward direction, lifted in vertically upward direction, that goes to concrete fall, and this fall of concrete is referred as slump value। राठौड़ लिखो, कंक्रीट को मोल्ड में भरने के बाद इसे ऊपर की डायरेक्शन में उठाया जाता है, और जितना कंक्रीट गिर जाता है उसे स्लम्प वैल्यू कहा जाता है। जितना कंक्रीट गिर जाता है उसे स्लम्प वैल्यू कहा जाता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब सर मेरे कमेंट शो हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं संतोष, हो रहे हैं भाई। तुम फोन कर ला करो मेरे पास अगर तुम्हें पता ना हो तो, ठीक है। चलो अब यहां पे स्लम्प को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे स्लम्प को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। लिखिए, स्लम्प is classified into 3 type। लिखना, स्लम्प को यहाँ 3 प्रकार, ये स्लम्प यहाँ पर 3 प्रकार के बताए जाते हैं। स्लम्प यहाँ पर 3 प्रकार के बताए जाते हैं। ये जो आपको दिखता है ना पहला स्लम्प, यही है, इसे कहते हैं ट्रू स्लम्प। क्या बोलते हैं? ट्रू स्लम्प। क्या बोलते हैं? ट्रू स्लम्प। अगर आपके पास जो स्लम्प है, अगर आपके पास कोई स्लम्प है, वो कुछ ऐसे जाता है और फिर आपको ऐसे दिखता है, तो हमें ये देखने को लगता है कि 45 डिग्री पर हुआ, इसलिए इसे कहते हैं शियर स्लम्प। क्या बोलते हैं? शियर स्लम्प।
और जब आपके पास कोई स्लम्प जो रहता है वो अगर पूरा की पूरा ऐसे हो जाए, पूरा की पूरा गिर जाए, उसे कहते हैं कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प। तो लिख लेना, यहां या इस टेस्ट में स्लम्प को 3 प्रकार के बताए जाते हैं। और देखो अब पूछे कि भाई इनका मतलब क्या क्या होता है। अगर कहे कोई शियर स्लम्प है, इसका मतलब अपने पास क्या है, इसका मतलब है कि जो सीमेंट है, जो कंक्रीट है, उसके अंदर कोहेजन प्रॉपर्टी कम है, और वो कोहेजन प्रॉपर्टी कम है। और अगर कोलैप्स स्लम्प मिलता है ना, जिसमें पूरा कंक्रीट गिर गया, तो ये शो करता है हायर वर्केबिलिटी को। यह शो करता है हायर वर्केबिलिटी को। क्या शो करता है? हायर वर्केबिलिटी को। ठीक है, याद रखना शियर स्लम्प कैसा होता है कि एक साइड तो गिर जाएगा और एक साइड खड़ा रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? शियर स्लम्प। लिख लो, स्लम्प इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। स्लम्प इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। पहला लिखना ट्रू स्लम्प, पहला लिखना ट्रू स्लम्प, दूसरा लिखना शियर स्लम्प, एंड तीसरा लिखना कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प बना लो इसको, शियर, ट्रू एंड कोलैप्स। हाँ, मैं मंगाए हैं बच्चों से, कल मंगाए हैं, कल एक बच्चे ने बनाए हैं अच्छे नोट्स, तो मैं जल्दी से उसको पीडीएफ करके मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप पर। बना लिए? बना लिया? मैसेज कर देना, अगर थोड़ा आज कर देंगे, ठीक है? चलो, बना लिए क्या सभी ने? चलो, अब नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्या कहता है? इफ डिजायर्ड स्लम्प, if desired slump is not obtained, if desired slump is not obtained, then adjustment of water, then adjustment of water content by plus minus 0.05% as per IS 456। मतलब जैसा आप स्लम्प चाहते हैं, बेस्ट ट्रू है क्या? हाँ, मतलब जो आपको जनरली मिलता है ना, वो आपको ट्रू स्लम्प ही मिलता है। अगर आपसे पूछे कि भाई जनरली हमें कौन सा मिलता है, तो आप याद रखिएगा जो हमें जनरली मिलता है ना, वो अपने पास यही वाला होता है। कौन सा? अपना ये ट्रू स्लम्प वाला, ठीक है? बताइए। सात बजे के आसपास खोल कर लेना आप, है ना? लिखिए, अगर कार्य के अकॉर्डिंग, अगर कार्य के, क्या कहेंगे उसको, अगर कार्य के अनुसार स्लम्प नहीं मिलता, अगर
कार्य के अनुसार स्लंब नहीं मिलता तो पानी की मात्रा को 0.05% घटा बढ़ा सकते हैं। 0.05% घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब टेबल जो हमारी 5 स्टार टेबल कहलाएगी, क्या कहलाएगी? 5 स्टार टेबल। कहाँ गई भाई? यहां पर है सीरियल नंबर। क्या है? हमारी टेबल घट और बढ़ सकती है, पहले ही कह रहे हैं, फिर बाद में मत कहिएगा सर बताया नहीं था। यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हमारा काम कैसा है और इस काम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्लंप वैल्यू है ये कितना कितना आ सकता है। हमारा जो ये स्लंप वैल्यू है यह कितना कितना आ सकता है, और इस सारी वैल्यू मैं आपको mm के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है। एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कहीं पे नहीं पूछा हो, पूछ रखा है सारा। ठीक है। अगर आपसे कहता है रोड कंस्ट्रक्शन, क्या बोलता है? रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर कहता है पेमेंट कंस्ट्रक्शन, तो बात एक ही है। रोड कंस्ट्रक्शन बोले या फिर आपसे बोलेगा पेमेंट कंस्ट्रक्शन, तो आपके पास कितना वैल्यू होना चाहिए स्लंप का? 20 से 50। होता क्या है कि रोड कंस्ट्रक्शन में हम चाहते हैं कि वो जल्दी सूख जाए, इसलिए पानी कम लिया जाता है, तो स्लंप वैल्यू भी क्या आएगा? कम आएगा। स्लंप वैल्यू भी क्या आएगा? कम आएगा। सर ट्रू स्लंप में तो कंक्रीट की वर्कुलिटी लो है, फिर वो भी बेस्ट क्यों? अरे मैंने कब कहा कि वो अपने पास ट्रू वाले की वैल्यू कम आती है? 7500 आ जाती है तो काफी है, वो 7500 आ जाती है जो कि काफी है। दूसरा है अपने पास मास कंस्ट्रक्शन। क्या बोलता है? मास कंस्ट्रक्शन, ऐसी जगह जहां पे कंक्रीट का ज्यादा यूज होता है, वहां पर भी हम चाहते हैं कि जल्दी से सेट हो जाए, तो यह होती है 25 से 50। कितना होता है? 25 से 50। अगर कहीं पे कंक्रीट वर्क हो रहा है और वहां पे वाइब्रेट यूज हो रहा है, तो उसे कहते हैं वाइब्रेटिंग कंक्रीट। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग कंक्रीट। ठीक है। तो वहां पे भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वहां पे रहता है अपने पास 10 से 50। और अगर कहीं पर आपके पास कोई पाइल बना रहे हैं, कंक्रीट पाइल, और उस पाइल के अंदर यूज हो रहा है, अगर कहीं पे आप पाइल बना रहे हैं तो आपके पास सब कंक्रीट यूज हो रहा है पाइल को बनाने के लिए, तो वहां पे वैल्यू होती है 100 से 150 mm। कितना? 100 से 150 mm। तो कहता है एक जगह पर कि आरसीसी वर्क में कितना होता है। आरसीसी वर्क का मतलब अपने पास समझ रहे हैं? आरसीसी वर्क का मतलब हो गया बीम हो गया, कॉलम हो गया, तो वहां पर। ठीक है। तो अपने पास आरसीसी वर्क में होता है 70 से 150। कितना होता है? 70, अपने पास 80 से 150। और अगर कहें कि तुम्हारे पास रिटेनिंग वॉल जो कॉलम में यूज हो रहा है, कॉलम इन रिटेनिंग वॉल, वहां पे कितना होगा? कॉलम